नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान का मुबारक महीना है। मुसलमान अहले ईमान रोज़ा रखते हैं और इसके ताल्लुक़ से कुछ अहम मुख्तसर से सवालात हमारे पास आए हुए हैं हमारे नाज़रीन के जानिब से सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो आइए, आज हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम आसी साहब मौजूद है। इनकी बारगाह में सवाल अर्ज़ करते हैं और हज़रत हमें इसका जवाब देंगे। हज़रत, आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। हज़रत, सबसे पहला सवाल है कि सहरी में लेट और इफ्तार में जल्दी के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है? देखिए, सहरी में लेट और इफ्तार में जल्दी करने की तरकीब हदीस में आई है जी। इफ्तार में जल्दी करने का मतलब ये है कि जो ही सूरज डूब जाए तो अब ताखीर ना की जाए, कर लिया जाए। और सहरी में लेट का मतलब ये है कि जो वक्त मुतय्यन है उससे कुछ वक्फा पहले खाने पीने से अपने आप को रोक लिया जाए। इसका मतलब यही होता है जी। अच्छा, उम्मन तौर पर मस्जिदों में ऐलान भी होता है कि मस्जिद में ऐलान हो जाए कि सहरी को 5 मिनट बाकी है, और जब खत्म हो जाता है वक्त तो फिर ये भी कहा जाता है। तो इसके ताल्लुक से कुछ देखिए, हमें जो है वो ऐलान पे ध्यान देनी चाहिए। जब ऐलान होता है तो उसके ऐलान होने से पहले ही हम खाने पीने से 2-4-5 मिनट पहले रुक जाएं, एहतियातन रुक जाएं, ताकि हमें रोजा खराब ना हो। जो हमें जो है पूरा दिन हमें रोजा रखना है 14 घंटा 15 घंटा, अगर 5 मिनट पहले हम जो है सहरी खत्म लेंगे तो कोई कबात नहीं। तो एहतियात यही है कि जो सहरी का आखिरी वक्त है उससे 5-7 मिनट पहले ही हम खाने पीने से रुक जाएं। बेशक, माशाल्लाह। अगर कुछ लोग जो है अजान का इंतजार करते हैं मगरिब की के इफ्तार किया जाए, और उन्होंने देखा गया है कि इफ्तार का वक्त गुरूब हो जाता है उसके बाद भी अजान का इंतजार करते हैं। तो क्या अजान इफ्तार के लिए होती है? देखिए, ऐसा है कि इफ्तारी के लिए अजान का होना शर्त नहीं है। अगर सूरज डूब जाए तो आप इफ्तार कर सकते हैं, चाहे आजान हो या ना हो। मसलन आप ये मुझे बताइए, कोई ऐसा इलाका है कि जहाँ पे मस्जिदें नहीं है, अगर मुस्लिम की आबादी है, वहाँ पे कोई मुसलमान रह रहा है, वहाँ घर है, तो वहाँ तो आजान होगी नहीं, तो इफ्तार कैसे करेंगे? बेशक। तो पता चला कि जो है ये आजान जो दी जाती है तो मुस्लिम मोहल्लों में कि ये अब सूरज डूब चुका है, जैसे आप इफ्तार कर ले। लेकिन अगर कहीं आजान नहीं होती है या अगर वक्त हो गया है और आप कैलेंडर से आपको पता चल गया कि आप सूरज डूब चुका है, तो आप इफ्तार कर सकते हैं। अजान की जरूरत नहीं जी। अजान का ताल्लुक नमाज से है, नमाज से है, इफ्तार से नहीं। माशाल्लाह। लोगों में मशहूर है कि इफ्तार में लेट करने से रोजा मकरूह होता है, क्या ये सही है? ये आवाम की गलत फहमी है जो है। इफ्तार में अगर किसी वजह से लेट हो जाए तो रोजा मकरूह नहीं होता, ये मकरूहात रोजा में से नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जल्दी करने की ताकीद आई है कि जल्दी इफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से अगर लेट हो जाए तो रोजा मकरूह नहीं होगा। ये आवाम की गलत फहमी है। माशाल्लाह। तो रोजा जो जल्दी आपने बताया कि इफ्तार करने की फजीलत है, तो इस पर मुख्तसर सी रोशनी। हाँ, उसके हदीस शरीफ में इसकी तरकीब आई है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये उम्मत उस वक्त तक भलाई और खैर पर होगी जब तक ये इफ्तारी में जल्दी करेंगे। माशाल्लाह। हज़रत, इफ्तार के वक्त जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, ये दुआ के ताल्लुक से उम्मन राइज है कि ये दुआ इफ्तार से पहले नहीं बल्कि बाद में पढ़ी जाए, और कुछ लोग पहले पढ़ते हैं। तो सही क्या है? हाँ, देखिए, सराहतन हदीस में पहले पढ़ने की या बाद में पढ़ने की कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर कोई पहले पढ़ता है तब भी दुरुस्त है, और कोई बाद में पढ़ता है तब भी दुरुस्त है। पहले आप उसको तर्जमा समात फरमाएं। उसका तर्जमा ये होता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु, ऐ परवरदिगार, मैंने तेरे रोजा रखा और तेरे तुझ पर ईमान लाया। वो अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और तेरी रोजी पर मैंने इफ्तार की। तो अब लोग इसे समझते हैं कि इफ्तार की, अभी तो हम इफ्तार की नहीं, करने वाले हैं। हाँ। तो मतलब इसके बाद में पढ़नी चाहिए। तो बाद उलमा ने ये कहा है, और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी लिखते हैं कि अमूमन और बेहतर यही है कि इफ्तार के बाद इसको दुआ को पढ़ी जाए। लेकिन जो अवाम में राजे के पहले पढ़ते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं। देखिए, अरबी ज़बान का एक उसलूब है कि जब करीबुल वक़ू कोई काम होता है तो उसके लिए माज़ी का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमने तेरे रिज़्क़ पे इफ्तार की, मतलब यह कि अनकरीब हम करने ही वाले हैं। जैसा कि आप तकबीर में सुनते हैं कि क़द क़ामतिस सलाह, इसका मतलब होता है नमाज कायम हो गई, जबकि अभी तकबीर ही हो रही है, इमाम साहब खड़े नहीं हुए, नियत नहीं बांधे हैं। तो मतलब यह है कि अनकरीब खड़े होने वाली है। तो अगर कोई शख्स इस दुआ को पहले पढ़ लेता है तब भी कोई हर्ज नहीं, और कोई बाद में पढ़ता है तब भी कोई हर्ज नहीं, दुरुस्त है। माशाल्लाह। हज़रत ने हमारे मुख्तसर सवालात के जवाब दे दिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जितने भी मुसलमान माह रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं उनके रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात में तरावी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी
उनकी भी तरावियाँ कबूल फरमाएं और बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी हजरत दुआ करवा दें कि वहाँ पर गाज़ा के मुसलमान जो है बड़े परेशान हाल है। तो बंदा या आलमीन अपने फजल व करम से हमें रमज़ान मुबारक के फैज़ान से माला माल फरमा। और बिलखुसूस हम दुआ करते हैं फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए गैब से उनकी मदद फरमा, जो शहीद हो गए हैं उनके दर्जात कबूल अता फरमा, जो जख्मी हैं उन्हें शिफाए कामिल वजल अता फरमा। मेरे मौला मस्जिद अक़सा की बाज़ारी फरमा, उस मुक़द्दस सरज़मीन को मुसलमानों के हवाले फरमा, उस मुक़द्दस मस्जिद को मुसलमानों के हवाले फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर